जय मसीह की सभी हिंदी लैंग्वेज कॉन्ग्रीगेशन के लोगों को, प्रियजनों को, जो इस आज के प्रचार को समझने वाले, सुन रहे वाले हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों को जय मसीह की। और आइए हम दुआ में जाएंगे। ये रिकॉर्डिंग है दूसरे अध्याय के प्रचार की, उसकी जो हम स्टडी कर रहे थे उसकी, और किसी वजह से, किसी कारण से उसमें रुकावट आ गई थी, तो इसे री रिकॉर्ड करके आपके सामने भेजा जा रहा है, और ताकि हम आगे की अध्यायों को समझ सके, पढ़ सके, और खुदा की जो हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, उसको हम अच्छी तरह से आत्मसात कर सकें। तो आइए हम दुआ करेंगे, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग में अनेक प्रकार की रुकावटें आई हैं। तो हम खुदा से प्रार्थना करेंगे कि वह काबिल खुदा है और हर रुकावट को दूर करने वाला खुदा है। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, स्तुति महिमा प्रशंसा देते प्रभु जी आज की इस अध्ययन को, बाइबल स्टडी को प्यारे पिता, जो आपने डैनियल के किताब से के दूसरे अध्याय से दी है प्रभु, आपके सामने रख देते हैं। अपने आप को आपके सामने रखती हूँ यीशु राजा, और सुनने वाले लोगों को परमपिता आपके पाक खून से यीशु राजा हम आप सबको कवर करते हैं, इस रिकॉर्डिंग को कवर करते हैं परमपिता। और हे प्रभु जी, आपकी पाक रूह की मामूरी मांग लेते हैं, मुझे बहुतायत से इस्तेमाल करिएगा और हर एक को सुनने वाले कान, समझने वाले हृदय दीजिएगा परमपिता, ताकि आपके वचन को समझ सके और उसके अनुसार चल भी सके प्यारे पिता। इस रिकॉर्डिंग को आपके सामने समर्पित करती हूँ, अपनी निगरानी में लेके जाना प्यारे पिता कंप्लीशन तक, और हर रुकावट को यीशु के नाम से दूर कर देते हैं। इस प्रार्थना को आपको सारा गौरव, आदर, सम्मान देते हुए प्रभु जी, इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम देखेंगे कि जो अध्याय 2 है, यह भविष्यवाणियों को समझने के विषय में इसमें वर्णन लिखा हुआ है। तो उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि 3 प्रकार की भविष्यवाणियाँ हुई हैं। एक है प्राइमरी, जिसको हम प्राथमिक करते हैं, और जो दूसरी द्वितीयक है उसको सेकेंडरी, और फाइनल है वो जो अंतिम भविष्यवाणी कहलाती है। तो ये जो शुरू के जो 3 साल हैं राजा नबूकदनेस्सर के राज में, उसके विषय में बताई गई हैं कि जब इन्हें बंदी बना लिया गया, यहूदियों के राजघराने के 4 बच्चों को, क्यों यहूदियों इनको बंदी बनाया गया, इनको स्लेव करके क्यों लाया गया, क्योंकि खुदा मूर्ति पूजा से सख्त नफरत करता है। और राजा यहोयाकीम ने खुदा की इस इंस्ट्रक्शंस को नहीं माना। वहाँ पर मूर्ति पूजा प्रवेश कर गई थी, क्योंकि उस देश में, यहूदियों के देश में दूसरे लोगों का प्रवेश हो चुका था, जिन्होंने यहूदी संस्कृति को, धर्म को अपना लिया था, और फिर वो कल्चर मिक्स हो गए और लोगों ने मूर्ति पूजा चालू कर दी। खुदा ने इसके विरोध में उन्हें सचेत किया था, पर जब वे ना माने तो प्रभु ने जैसा कहा था कि वो उनके अगेंस्ट में उसको नष्ट करेंगे करके, उसके अगेंस्ट में दुश्मन अटैक करेंगे, यहूदियों पर लड़ाई करेंगे, चढ़ाई करेंगे, और वैसा ही हुआ। और जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने वहाँ पे जब चढ़ाई की, तो उसने वहाँ से जो उनके जो पाक बर्तन थे, पाक चीज़ें थी, उन सब को वो वहाँ से अपने देश में लेके गया, और साथ ही राजघराने के 4 बच्चों को, जो निपुण, प्रवीण और सुंदर थे। तो जब ऐसा हुआ, और जो शुरू के 3 साल में जो भविष्यवाणियाँ हुई है, इसके विषय में इस अध्याय में बताया गया है। और ये जो प्राथमिक भविष्यवाणी है, यह डैनियल जो एक भविष्यवक्ता था, प्रॉफिट था, इसके जीते जो पूरी हो गई हैं,
उसको प्राथमिक कहते हैं, और जब डैनियल के जाने के बाद में जो पूरी हुई है 500 साल तक, उसको द्वितीय कहते हैं या सेकेंडरी। और जो तीसरी है अंतिम, वो एंड टाइम की या फाइनल की टाइम की जो प्रोफेसी है, जिसका वर्णन हम प्रकाशित वाक्य की पोथी में देखते हैं, उसके विषय में वर्णन किया गया है। तो जो जो डैनियल का सपना, नबूकेत का डैनियल का सपने के विषय में समझाना, नबूकदनेस्सर का सपना और डैनियल की प्रोफेसी, डैनियल को सपना देखना, क्योंकि परमेश्वर ने उससे बात की थी, इसके विषय में है। और हम देखते हैं कि चैप्टर 2 में, इस अध्याय 2 में 5 राज्यों के बारे में भी बताया गया है, जो हम आगे जाके देखेंगे। अब इस अध्याय में 5 बातों को हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। पहला है कि राजा का स्वप्न, दूसरा है असफल ज्योतिष, और तीसरा है परमेश्वर का सच्चा दास। तो जो राजा का स्वप्न है वो पहले वचन में है, असफल ज्योतिष के विषय में आयत 2 से 12 तक में लिखा हुआ है, और परमेश्वर का सच्चा दास जो आयत 13 से 30 तक है। हम प्रयत्न करेंगे कि हम यहाँ के रुक जाएंगे, और आगे का फिर हम अगले प्रचार में देखेंगे, अगले सर्विस में देखेंगे। चौथा है स्वप्न, उसका अर्थ, जो आयत 31 से 35 तक है। और पांचवा जो है बात, इसमें जो विभाजन किया गया, तो दानियल का सम्मान, वो 46 से 49 आयत में मिलता है। तो हम देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर के राज्य का दूसरा वर्ष था, और उसने ऐसे स्वप्न और दृश्य देखे जिनके कारण उसकी आत्मा अशांत हो गई और उसकी आंखों से नींद उड़ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? अगर हम देखते हैं कि जो बेबीलोन के में राजा नबूकदनेस्सर ने जो राज्य किया, वो 43 से 45 वर्ष तक राज्य किया, और उसने इतनी धन दौलत और इतना विशालकाय भवन बना लिया था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो व्याकुल था। वचन कहता है कि जहाँ तुम्हारा धन है वहां मन है। तो उसके लिए उसका मन बेचैन था, व्याकुल हो गया था। तो उसके दिल में जो जो उसने एक स्वप्न देखा, और वो स्वप्न उसे बेचैन कर रहा था कि क्या होगा। ये राजा कौन था? नबूकदनेस्सर। वचन कहता है कि जो इसका इसका जो घर था, हमने पहले अध्याय में देखे कि वो बहुत ही विशालकाय था, भवन बहुत ही विशालकाय था। कारण उसका ये था, और मतलब एक दुनिया के आश्चर्य में इसको हम गिन सकते थे। तो वचन हिस्ट्री बताती है कि जो इसकी सिटी की वो जो लंबाई चौड़ाई और उसका जो घेरा था, वो हर क्षेत्र में चारों तरफ से 60-60 मील था, लंबा था। और जो इसकी ऊंचाई थी इसकी दीवारों की, वो 300 फुट थी। इतना ह्यूज, इतना बड़ा वो उसका पैलेस था। 80 फीट उसकी चौड़ाई थी, और 35 फीट गहराई में उसने तलघर, ऐसा भवन बनाया था। उसमें 250 टावर थे, और 100 गेट्स, जो किसके थे? पीतल के, ब्रास के। और जो उसमें 53 टेम्पल थे। ये 53 टेम्पल और 180 ऑल्टर्स थे। और ये मूर्ति पूजा का एक घर था, जहाँ पर एक देवी की पूजा की जाती थी। उसका नाम एस्तरात की देवी कहलाती थी वो। और यह देवी जो है वो वॉर और लव की देवी कहलाती है। ये मूर्ति पूजा का नंबर 1 घर था। और जब नबूकदनेस्सर ने यहूदियों पे चढ़ाई की, और जब इन 4 बच्चों को बंदी बना के लेकर के आया, और उस समय में उसने जो खुदा के घर के जो पाक वस्तुएं थी, उन्हें ला करके उसने अपने मंदिरों में रखा। कहाँ पर रखा? अपने मंदिरों में, उसके देवी देवताओं के सामने, जो खुदा को नहीं पसंद थे। और
यहाँ तक कि वो जो 4 बच्चों को वो बंदी बना के लाए थे, यहाँ तक कि उसने उनके नाम भी अपने देवी देवताओं के नाम पर रख दिए थे। जब उन्होंने उनके नाम अपने देवी देवताओं के नाम पर रखे, तो उन्होंने वहाँ के रीति रिवाजों को, क्योंकि उनकी तरबियत अच्छी थी, उन्होंने ग्रहण करने से मना किया। वहाँ का खान पान जो उनको राजघराने राजा के महल से उसके टेबल से आने वाला था, उसको भी उन्होंने मना किया, और जो उनको देने वाला था उसका फेवर खुदा की तरफ से उनको मिला। तो हम देखते हैं कि ये ऐसा घर था मूर्ति पूजा का कि जहाँ पर खुदा के घर की वस्तुओं को रख दिया गया था, और उसका ये कह सकते हैं आप कि एक प्रकार से दुरुपयोग हो रहा था। और वचन बताते हैं कि इसी अध्याय के 38वें वचन में कि राजा नबूकदनेस्सर का जो दबदबा था, जो प्रभाव था, वो सारी दुनिया पे था। प्रभाव था से क्या मतलब है कि सारी दुनिया उससे डरती थी। तो हम देखते हैं कि जो राजा नबूकदनेस्सर है, उसने जो स्वप्न देखा, उससे वह बहुत ही परेशान हो गया था। हम दूसरा वचन देखते हैं कि जब वो परेशान हो गया, व्याकुल हो गया, उसकी नींद उड़ गई, तो उसने क्या किया? उसने राजा नबूकदनेस्सर ने आदेश दिया कि ज्योतिषी, तांत्रिक, टोने, शकुन विचारने वाले तथा कसदी पंडित बुलाए जाएं, ताकि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। अतः वे आए और राजा के सम्मुख खड़े हो गए। हमने आपको पहले ही बताया कि असफल ज्योतिष इसमें वर्णन किया गया हुआ है। तो जो राजा ने जो सपना देखा था, तो राजा के सब ज्योतिषियों को बुलाया गया, सारे ज्योतिषियों को बुलाया गया। राजा ने आज्ञा दी, और ये कौन थे? ये माने हुए ज्योतिष थे। कौन थे? तांत्रिक, टोना करने वाले, कसदी मतलब मैजिशियन, और विचार करने वाले, ऐसे लोग थे। ये साधारण लोग नहीं थे, साधारण लोग नहीं थे। और सब मिलकर राजा के सामने खड़े हो गए। ये वचन बताता है कि पुराने आयतनामे में कि जो पहले के जो लोग थे, उनको गाइडेंस जो देने वाले यही लोग हुआ करते थे, ज्योतिषी, तांत्रिक, टोने करने वाले, कसदी। एजिकियल की किताब में लिखा है कि लिवर को काट के उसके 2 टुकड़े करके, पता नहीं कैसे वो बताते होंगे कि भविष्यवाणियां करते होंगे कि उसको देख करके कि आप जाइए, लड़ाई करिए, आप जीतेंगे नहीं जीतेंगे, इस प्रकार की वो उनको ज्योतिषी बताते थे। और उसका रिकॉर्ड रखा जाता था, जैसे आजकल के समय में गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखती है, इस तरह से। तो जो नबूकदनेस्सर है, उसके मन में यह विचार था कि वो कैसे स्वप्न को समझे। और ये साधारण लोग नहीं थे, माने हुए लोग थे। आप देखते हैं कि जैसे खुदा ने जब इजिप्ट से, मस्र से इजराइलियों को निकाल के लाया, और मूसा ने जब चमत्कार किए, तो जिस प्रकार से मूसा चमत्कार कर रहा था, तो वो भी उसी प्रकार से करके दिखा रहे थे। तो माने हुए लोग थे, उनके पास इन सब चीजों का बहुत ज्ञान था। तो ये ऐसे ज्योतिष उसके सामने आकर के खड़े हो गए। तो उसका दबदबा इस प्रकार से था। तो आगे का वचन हम देखेंगे कि उसके मन में था कि ये मैं स्वप्न कैसे समझूं, और ये साधारण लोग नहीं थे। चौथा वचन कहता है, राजा ने उनसे कहा, मैंने ऐसे स्वप्न और दृश्य देखे हैं जिनके कारण मेरी आत्मा अशांत, और मैं स्वप्न और उसका अर्थ जानना चाहता हूँ। वो अर्थ जानने के लिए व्याकुल था, अर्थ जानने के लिए वह व्याकुल था। और जैसा कि अभी हमने देखा कि एशियन हिस्ट्री बता रही कि उसका महल कितना बड़ा था, और उसकी सीमाएं कितनी थी, कितना गहरा था वो, कहाँ तक फैला हुआ था, हैंगिंग गार्डन की तरह था, पानियों पे बसा हुआ था, सुंदरता थी वहाँ पे, पेड़ पौधों से लेकर सब चीज़ों की। तो ऐसे राजमहल के लिए वो बेचैन था कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और उसका अर्थ वो जानने के लिए बहुत ही बेचैन था।
तो आगे हम देखते हैं कि जो कसदी पंडितों ने अरामी भाषा में राजा से निवेदन किया, महाराज लाखों वर्ष जिए, आप हमें अपना स्वप्न बताइए और हम आपको उसका अर्थ समझा देंगे। क्या कहा उन्होंने? हे राजा, अरामिक भाषा में, हे राजा तू चिरंजीवी रहे। कैसे आदर सम्मान किया उसका, सुनिए। जब डैनियल इसका उत्तर देगा तब आपको समझेगा कि हे राजा तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम। अब ये हम कौन है, इसका अर्थ जो है आगे जब हम डैनियल उत्तर देगा उसमें हम जानेंगे। क्यों? क्योंकि ये लूसीफर के पावर से भरे हुए लोग थे सारे, और उनसे राजा कह रहा है कि मेरे स्वप्न का अर्थ बताओ। वो कह रहा है कि स्वप्न भी बताओ और अर्थ भी बताओ, हम आगे के वचन में देखेंगे। तो इन्होंने उसका स्वागत अरामिक भाषा में किया कि हे राजा तू चिरंजीवी रहे। कॉन्फिडेंट थे वो कि वो अपना स्वप्न बता दे तो हम उसका अर्थ बता देंगे। हम कौन? ये लूसीफर के पावर से जो जो तैयार किए हुए लोग थे, जो प्रवीण लोग थे, उनके बारे में वो बात कर रहे हैं हम। अब आगे का वचन हम देखेंगे कि वो उनसे कह रहा है कि आप हमें अपना स्वप्न बताइए और हम उसको आपको उसका अर्थ भी बता देंगे। 5वीं आयत देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर ने कसदी पंडितों को उत्तर दिया कि मेरा वचन अटल है, यदि तुम मेरा स्वप्न और उसका अर्थ मुझे नहीं बताओगे तो तुम निश्चय जानो कि तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और तुम्हारे घर खंडहर बना दिए जाएंगे। मतलब उसने राजा ने उनको कहा कि तुम मुझे स्वप्न भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। ये बातें बताती है कि राजा कितना बेचैन था अपने स्वप्न का अर्थ जानने के लिए, और उसने यहाँ तक घोषणा कर दी कि अगर नहीं बताएंगे ये लोग उसका अर्थ तो उनको उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और उनके घरों को खंडहर बना दिया जाएगा। 6वां वचन हम देखते हैं कि ये बात बता रही कि राजा कितना बेचैन था अपने सपनों को लेकर के। और आगे देखते हैं कि पर यदि तुम अर्थ सहित मेरा स्वप्न मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कारों उपहारों से लाद दूंगा और तुम्हारा बड़ा सम्मान करूंगा। अच्छा, अब मुझे मेरा स्वप्न और उसका अर्थ भी बताओ। राजा उनको ब्राइब दे रहा है कि किसी भी प्रकार से उसमें से कोई न कोई उसका अर्थ बताए, स्वप्न भी बताए और स्वप्न का अर्थ भी बताए। अब आगे हम देखते हैं कि वे आगे क्या उत्तर देते हैं। ये वो लोग जो लूसीफर के पावर से इक्विप्ड है, उसकी शक्ति के उसके सामर्थ्य से भरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम बता देंगे। आइए हम आगे देखेंगे कि राजा ने उन्हें क्या कहा कि यदि तुम अर्थ सहित मेरा स्वप्न मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार भी दूंगा और पुरस्कार उपहारों से लाद दूंगा और तुम्हारा सम्मान करूंगा। तो अब अच्छा, मेरा स्वप्न और अर्थ दोनों ही बताओ। और आगे के वचन में हम देखते हैं कि ये जो पंडित है, निपुण लोग हैं, ये क्या कहते हैं? कसदी पंडितों ने राजा से दूसरी बार निवेदन किया। पहली बार उन्होंने उसका आदर सम्मान करके क्या कहा कि आप हमें स्वप्न बताइए और हम अर्थ बता देंगे। अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि कसदी पंडितों ने राजा से दूसरी बार निवेदन किया, महाराज अपने सेवकों को अपना स्वप्न बताएं और हम आपके सेवक महाराज को उसका अर्थ समझा देंगे। क्या करेंगे? निवेदन कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें स्वप्न बताइए और वो स्वप्न का अर्थ फिर हम आपको बता देंगे।
फिर से उन्होंने उससे निवेदन किया कि आप हमें बता दें तो हम आपके आपके स्वप्न का अर्थ बता देंगे। और 8वां वचन कहता है, राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय पूर्वक जानता हूँ कि तुम ये बातें केवल समय काटने के लिए कह रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा यह वचन अटल है। वे समय चाह रहे थे, राजा से समय मांग रहे थे, समय डाल रहे थे। कि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई निर्णय नहीं ले पाते तो उसे आप पोस्टपोन कर दो, समय ले लो, तो वो बात टल जाती है। तो ठीक वैसा वो कह रहे थे और समय मांग रहे थे। इस समय को अंडरलाइन कर लीजिए कि राजा से वे जो तांत्रिक मांत्रिक थे वे समय मांग रहे थे। और राजा का उत्तर क्या है कि राजा ने उत्तर दिया कि मैं निश्चय पूर्वक जानता हूँ कि तुम ये बातें केवल समय काटने के लिए कह रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा वचन अटल है। जो उसने हुक्म दे दिया था उनको कि अगर वो अर्थ नहीं बता पाएंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, नष्ट कर दिया जाएगा, तो वे समय मांग रहे थे। इस समय को आप अंडरलाइन कर लीजिए या समझ लीजिए या दिमाग में बिठा लीजिए। आगे हम देखते हैं कि यदि तुम मेरा स्वप्न मुझे नहीं बताओगे तो तुम्हारे लिए प्राण दंड निश्चित है। ये घोषणा हो चुकी है। तो तुम परस्पर इस बात में एकमत हो गए हो। राजा उन्हें बोल रहा है कि उस समय तक तुम मुझसे झूठ बोलो और मुझे झूठे उत्तर दो जब तक मेरा ध्यान बट न जाए। इसलिए अब तुरंत मुझे मेरा स्वप्न बताओ, जिससे मुझे मालूम हो जाए कि तुम उसका अर्थ भी बता सकोगे। राजा था, क्लेवर था, समझता था। क्या कहा उसने कि वो जान गया था कि ये जो कसदी पंडित हैं, निपुण हैं, लूसीफर के पावर से ग्रस्त तैनात लोग हैं, तैयार लोग हैं, और ये टाइम मांग रहे हैं और वो समय राजा उन्हें देने के लिए तैयार नहीं था। वो उन्हें कह रहा है कि तुम मुझे बताओ, वरना जो उसने अनाउंस कर दिया है वह तो पूरा होगा। आगे देखते हैं कि 10वें वचन में क्या कहता है। हमने देखा कि 2 से जो 12 है ये असफल ज्योतिष के बारे में बताया है, वर्णन किया गया है। तो 10वां वचन जो है, कसदी पंडितों ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो आपकी बात को पूरा कर सके। किसी भी महान और शक्तिशाली सम्राट ने ज्योतिषियों, तांत्रियों और कसदी पंडितों से कभी ऐसी बात नहीं पूछी। वो कॉन्फिडेंट थे लोग, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था। तो वो राजा को कन्विंस कर रहे हैं, उनको समझाने की का प्रयत्न कर रहे हैं कि हे राजा, कोई भी दुनिया में ऐसा मनुष्य नहीं है जो आपकी बात को पूरा कर सके। किसी भी महान और शक्तिशाली सम्राट, कितना भी महान हो, और उसने कभी, मतलब राजा को भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया उसमें, राजा को भी समेट लिया उन्होंने कि ये जो वो पूछ रहा है वो इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है, इसका उत्तर उनको नहीं मिल सकता करके। और राजा को भी वो समझा रहे हैं कि आज तक कभी किसी भी महान और शक्तिशाली सम्राट ने ज्योतिषियों, तांत्रियों और कसदी पंडितों से कभी ऐसी बात नहीं पूछी। 11वां वचन कहता है, राजा को भी समेट लिया। जो राजा पूछता वो अनोखी है। आगे देखिए, जो बात महाराज हमसे पूछ रहे हैं वह कठिन है और केवल देवता ही महाराज को उसका स्वप्न बता सकते हैं, पर देवता तो मनुष्य के मध्य नहीं रहते। हालेलुया। क्या कह रहे हैं कि जो राजा बात पूछ रहा है ये अनोखी बात है। देवताओं को छोड़ जिसका निवास मनुष्यों के संग, वो कह रहे हैं कि उनके अंदर परमेश्वर नहीं है, मनुष्यों के संग नहीं है, तो वो ऐसा ही व्यक्ति बता सकता है जिसके अंदर परमेश्वर रहता है। और ऐसा कौन सा देवता है? वो एक ही है। वो कौन है? एलोहिम। कौन है वो? एलोहिम मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 in 1, तीनों एक साथ।
तो उन्होंने राजा को बता दिया कि भाई हम में परमेश्वर नहीं रहता। तो शुक्र करते हैं जो खुदा के बच्चे हैं, खुदा ने जिन्हें अपना पुत्र पुत्री बना लिया है, वो उनके अंदर रहता है। वचन कहता है कि हम उसकी जीवंत कलीसिया हैं करके। तो यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी है। मतलब वे उसके भविष्यवाणी, उसके स्वप्न को बताने में, स्वप्न क्या है बताने में और उसका अर्थ बताने में असफल हो गए। तो कौन बता सकता है? यह भी बता दिए कि सिर्फ जो देवता है, जो मनुष्य के अंदर रहता है, वही बता सकता है। क्या लिखा है वचन में कि महाराज, जो बात महाराज हमसे पूछ रहे हैं वह कठिन है, केवल देवता ही महाराज को उसका स्वप्न बता सकते, पर देवता तो मनुष्य के मध्य नहीं रहते। और शुक्र है खुदा का कि हमारा खुदावंद खुदा परमपिता परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। उसकी रूह हम में है, जो हमें मार्गदर्शन करती रहती है, सिखाती रहती है, गाइड करती रहती है, मुश्किलों से बचाती रहती है। तो 12वां वचन कहता है, यह बात सुनकर राजा नबूकदनेस्सर नाराज हो गया और उसका क्रोध भड़क गया, और अधिक गुस्सा हो गया। वो उसने राजाज्ञा दी कि बेबीलोन देश के समस्त दरबारी, विद्वान, ज्योतिषी, तांत्रिक, शकुन विचारने वाले और कसदी पंडित मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। अब आप देखें कि इसमें सारे लोग शामिल हो गए, इवन उसमें डैनियल भी शामिल हो गया। आप देखेंगे कि डैनियल को बुलाया जाता है हर बार। डैनियल कभी भी भीड़ में नहीं है, वो भीड़ से अलग। खुदा का वचन कहता है कि आपको जानना चाहिए कि आप किसके चारों तरफ रहें, किसकी संगति में रहें, खुदा के लोगों की संगति में कि दुनिया की संगति में। वो भी चपेट में आ गया। असफल ज्योतिष, राजा ने आज्ञा दे दी फाइनली कि हर जो लूसीफर के पावर से सुसज्जित जो लोग थे, कौन ज्योतिषी, तांत्रिक, शकुन विचारने और विचारने वाले लोग, कसदी पंडित, इनको मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, यह उसने घोषणा कर दी। 13वां वचन जो हमें बताता है कि यहाँ पर डैनियल का फिर प्रवेश होता है। डैनियल के बारे में 13 से 30 वचन तक यह राजाज्ञा समस्त देश में प्रसारित की गई कि दरबार के सब विद्वानों का वध कर दिया जाएगा। राजा के अंगरक्षक दानियल और उसके साथियों का वध करने के लिए उसको ढूंढ रहे थे। हम देखते कि पहले अध्याय में भी दानियल को सामने लाया गया था और उसने राजा को बताया था। तो वो जानता था, दानियल के विषय में वहां पे मालूमात थी कि वह एक विद्वान है। तो उसमें ये जो राजाज्ञा दी गई थी उसमें दानियल और उसके संगी साथी भी चपेट में आ गए थे। तब दानियल ने राजा के अंगरक्षक के नायक अर्योक से सोच समझकर बुद्धिमाने से बातें की। अर्योक बेबीलोन देश के समस्त दरबारी विद्वानों का वध करने निकला था। क्या करने निकला था? सबको मारने निकला था, जिसमें दानियल भी था। और इन लोगों का अंगरक्षक कौन था? जिसने ने फेवर दिया था कि जो उन्हें शाकाहारी भोजन दिया करता था, और यही व्यक्ति उन्हें राजा के सामने लेके गया था राज दरबार में। हमने पहले अध्याय में देखा था। तो परंतु हम जानते हैं कि दानियल के विषय में कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था, निपुण था, प्रवीण था, और राजा ने आज्ञा दे दी थी। गुस्से में आकर के क्रोधित था, वो अति क्रोधित था। और उसमें दानियल को भी मारा जाने वाला था। अभी 14वें अध्याय में आयत में हम देखते हैं कि दानियल का प्रवेश हो रहा है यहाँ पर। और आगे हम देखते हैं कि ये जो परमेश्वर का दास है, जब ये प्रवेश करता है, और हम देखते हैं कि खुदावन खुदा भी हर एक के साथ काम नहीं करता, हर एक के साथ काम नहीं करता।
जो उसके वचन पे चलता है, उसके सामने नम्र होता है, उसकी महिमा स्तुति प्रशंसा करता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, खुदावंद खुदा अपने सिर्फ सच्चे दास के साथ काम करता है, हर एक के साथ काम नहीं करता। तो हम देखते हैं कि दानियल के ने नायक अर्योक से पूछा, बुद्धिमानी के साथ पूछा कि महाराज ने इतनी निष्ठुर राजाज्ञा क्यों प्रसारित की। तब अर्योक ने दानियल को कारण बताया कि उसने बुद्धिमानी के साथ सवाल किया। कई बार जब आपको कोई कार्य करना होता है तो आप उसकी नींव डालते हैं कि किस प्रकार से उस रहस्य को जानने के लिए, उस बात को जानने के लिए उसकी नींव डालते हैं कि ऐसे जल्दी में हड़बड़ाहट में खुद राजा नबूकदनेस्सर ने कैसे आज्ञा दे दी, ऐसे क्या बात हो गई। उसने डायरेक्ट नहीं किया, बस ऐसे हड़बड़ाहट में इतनी जल्दी जल्दी में किस प्रकार से ये दे दिया गया है, ये आज्ञा, निष्ठुर राजाज्ञा क्यों प्रसारित की। तब अर्योक ने दानियल को कारण बताया। देखिए कि अर्योक से जो राजा के हुक्म पर चलता था, उससे सोच विचार के बुद्धिमानी के साथ उससे पूछा गया, तो उसने क्या उत्तर दिया। उसने जो उत्तर दिया वो यह है कि राजा उतावली के साथ ये क्यों राजाज्ञा दी गई। अतः दानियल राजमहल में गया और उसने मतलब उसे भेद पता लग गया था कि अर्योक और क्यों आया है और राजा ने आज्ञा क्यों दी है। इसका मतलब ये है कि एक प्रकार से जब वो ऐसा सवाल कर रहा है दानियल उससे, तो कह रहा है कि भाई मुझे तो इसके विषय में बताया ही नहीं गया है, मुझे तो पूछा ही नहीं गया, तुम लोगों ने मुझको बुलाया ही नहीं पहले। तब उसने, जब अर्योक ने उसे बता दिया, तो इस प्रकार उसका इंटरोगेटिव, उसका जो प्रश्न था और उत्तर था, यह था दानियल का। तो इस हम देखते हैं कि यहाँ पर दानियल का प्रवेश हो चुका है और दानियल ने भीतर जाकर के क्या कहा। अतः दानियल राजमहल में गया और उसने राजा नबूकदनेस्सर से निवेदन किया, महाराज आप मेरे लिए कोई समय निश्चित कर दें, क्योंकि मैं उस निश्चित समय पर महाराज के स्वप्न और उसका अर्थ बता दूंगा। क्या किया, जो अर्योक के द्वारा दानियल जब राजमहल में गया, उससे प्रश्न करने के बाद, बातचीत करने के बाद, तो उसने एक बहुत सुंदर ढंग से उसने कहा कि महाराज आप मेरे लिए कोई निश्चित समय निश्चित कर दे, क्योंकि मैं इस निश्चित समय पर महाराज का स्वप्न और उसका अर्थ बता दूंगा। दानियल ने क्या मांगा, समय। तांत्रिकों ने क्या मांगा था, भविष्यवक्ता, ज्योतिष, तांत्रिक, मांत्रिक जितने लोग थे उन्होंने क्या मांगा था, समय, पर उन्हें समय नहीं मिला। हम देख रहे हैं कि खुदा उसके चुने हुए लोगों के साथ ही कार्य करता है। 17वां वचन कहता, तत्पश्चात दानियल अपने घर गया और वहां उसने अपने साथियों हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को यह बात बताई। ये कौन से नाम है, यहूदियों के नाम है। क्यों, क्योंकि वो अपने लोगों से बात कर रहा था। हालांकि हम देखते हैं कि उनके नाम नबूकदनेस्सर ने दूसरे रख दिए थे, बेलशस्सर, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये नाम रख दिए थे, परंतु दानियल ने उनको अपने ओरिजिनल जो उसके उनके नाम थे, यहूदी नाम, उससे संबोधित किया। वचन क्या कहता है कि अपने लोगों के साथ मिलने से बाज ना हो, एकता में प्रार्थना करो। वो कहाँ गया, अपने लोगों के बीच में गया। हम क्या करते, तो अपनी प्रार्थना कर ले, मैं अपनी प्रार्थना कर लेता हूँ, इसने कुछ बोल दिया तो मैं इसके साथ क्यों मिलके करूँ, अपनी अपनी राह लेते हैं। परंतु उनकी बुद्धिमानी देखिए दानियल की, वह अपने लोगों के बीच में गया,
वचन भी यही कहता है कि जब खुदा के बच्चे उसके सामने एक मत होकर के प्रार्थना करते हैं तो वह उत्तर बन के नीचे उतर आता है। हालेलुया। तो आगे का वचन हम देखते हैं कि 17वां वचन देखते। तत्पश्चात दानियल अपने घर गया और वहां उसने अपने सब साथियों को, हनन्याह, मिशाएल, अजर्याह को यह बात बताई और उसने उनसे कहा कि अगला वचन है 18 कि वे इस रहस्य के संबंध में स्वर्गिक परमेश्वर से प्रार्थना कर उसकी दया प्राप्त करें ताकि बेबीलोन के सब दरबारी विद्वानों के साथ हम भी नष्ट न किए जाएं। दानियल के साथियों ने ऐसा ही किया। आपको मैंने बताया अभी कि उनके साथ जाके उन्हें बता करके एक साथ मिलके प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि वो खुदा की दया अनुग्रह मांगे, उससे वो मांगे पावर कि बेबीलोन के सारे दरबारी विद्वानों के साथ हमको नष्ट ना किया जाए। और वे एक मत होकर के उन्होंने प्रार्थना की होगी अपने जीवते परमेश्वर से। गिनती की किताब में लिखा हुआ है 12वें अध्याय के 6वें वचन में कि दानियल एक प्रोफेट है करके प्रोफेसी की जाएगी। वो लायक था, परमेश्वर से बात की क्योंकि वो लायक था। दानियल एक नबी था। और हम देखते हैं कि हमें भी गहराई से सोचना है कि प्रभु ने हमें उन सब ताकतों को दे दिया है, उस सब अपनी सामर्थ हमें दे दी है। उसने सब तरह से हमें इक्विप कर दिया है, चाहे दुष्ट आत्माएं हों, चाहे बीमारियां हों, उसके ऊपर कि तुम प्रार्थना में एक साथ मिल करके आओ तो तुम वो काम करोगे जो मैं करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, उसने अपनी सामर्थ दे के रखी हुई है। वो सामर्थ हमें कहाँ से मिलती? परमपिता परमेश्वर एलोहिम से। तो हमें भी अपनी बुद्धि को लगाना है, हमें भी उसके लायक बन जाना है। वो जिस जगह से आया था उसकी नींव कितनी मजबूत थी, आप सोच के देखिए। हम क्यों घबरा जाते हैं? अगला वचन हम देखेंगे कि हाँ, 18वें वचन में लिखा है आखिरी में कि दानियल के साथियों ने ऐसा ही किया। क्या किया? परमेश्वर के सामने आए, प्रार्थना सप्लिकेशन के साथ। फिलिपियो की किताब में लिखा हुआ है कि आप जो भी काम करें पहले परमेश्वर को रखें, उसके सामने प्रार्थना के साथ जाएं और जब प्रार्थना पूरी हो जाए तो उसके लिए धन्यवाद करना ना भूलें। उन्होंने यही किया। 19वां वचन, और रात के समय दर्शन के माध्यम से दानियल पर रहस्य प्रकट किया गया। दानियल से स्वर्गिक परमेश्वर को धन्यवाद दिया। क्या किया उसने? धन्यवाद दिया। जब आपने अपनी परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना रखते हैं तो आप उसके लिए पहले से ही कबूल कर लेते हैं कि उसने पूरी कर दी है। यही खासियत है जो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, वही व्यक्ति इस प्रकार से कर सकता है। और प्रभु ने क्या किया? वो वचन कहता है कि वो अपने अजीजों को स्वप्न में ही सब कुछ दे देता है। खुदा ने उसको स्वप्न में बताया, सब कुछ दे देता है, सब कुछ दे देता है। में उसमें हर प्रकार की बात आ जाती। सपने में खुदावन अपने अजीजों को भविष्यवाणियां, आने वाले समय के बारे में हिदायत दे देता है। तो स्वप्न का रहस्य को प्रकट किया परमपिता परमेश्वर ने। और दानियल ने क्या किया? उस स्वर्गिक परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कहा परमेश्वर का नाम युग युगांत धन्य है, बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। प्रियो, बुद्धि, पराक्रम सब कुछ उसी के पास से आता है। अगर हम ये आज के समय में ये कॉन्फिडेंस रखते हैं, मैं सब कुछ कर, असी तो सब कुछ कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ओवर कॉन्फिडेंस है। ये दुनिया का राजा जो है वो इस ओवर कॉन्फिडेंस से भरता है लोगों को एनकरेज करने के लिए कि वो उसके रास्ते पर चले चलें। डैनियल ने क्या कहा कि युग युगांत धन्य है परमेश्वर का नाम और बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं।
अगर आप उसकी योजना में हैं तो उसकी इच्छा के अनुसार हर कार्य होता है और वो बताता भी है, क्योंकि परमेश्वर हर एक के साथ नहीं कार्य करता, उसके चुने हुए लोगों के साथ ही वो कार्य करता है। तो प्रार्थना में प्रार्थना करेंगे अगर आप, तो आपको वो जरूर उत्तर देगा। हम देखते हैं कि उसने धन्यवाद दे दिया खुदा को। 21वां वचन कहता है, परमेश्वर ही काल का नियंता, ऋतुओं का परिवर्तन करता, वही राजाओं को सिंहासन पर बैठाता और वही उनको पदच्युत करता है। परमेश्वर की ही बुद्धिमान को बुद्धि और समझदार को समझ देता है। वचन कहता है कि उसने हर एक को गुण दिया है। अगर वो जो गिफ्ट है उसने जो दिया है हमें, अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो छीन भी लेता है। और जो एलिमेंट्स पे, इस दुनिया के एलिमेंट्स पे, सृष्टि के एलिमेंट्स पे जिसका अधिकार है, और जो जो राजा है वो उसी की तरफ से आते हैं और उसी की मर्जी से राजा हटते हैं। यह डैनियल जानता था और वो कह रहा है, परमेश्वर ही काल का नियंता, ऋतुओं का परिवर्तन करता, वही राजाओं को सिंहासन पर बैठाता और वही पदच्युत करता है। परमेश्वर ही बुद्धिमान को बुद्धि, समझदार को समझ देता है। परमेश्वर, आगे का वचन देखें, परमेश्वर ही रहस्य में भेदों को प्रकट करता और वह अंधकार में छिपे भेद को जानता है और उसके साथ ज्योति का निवास है। हम क्या प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, आप अपना प्रकाश हम पर प्रकाशित करें, अपना रेवलेशन दे, हमें भेद बताएं, रहस्य को समझाएं। और वो समझाता है। गुमराह होते हम कभी उससे मांगते हैं तो वो हमें बता देता है कि मेरे पुत्र, तुम ये मार्ग पे नहीं, इस मार्ग पे जाओ। ऐसे बहुतों का अनुभव आए होंगे। सिखाता है वो, हमें रहस्यों को खोल देता है, आगाह कर देता है। इसीलिए उसने पाकरू हमारे अंदर दे के रखी अपनी। आगे का वचन देखेंगे हम कि किसके साथ, जो खुदा के बंदे हैं उनके साथ उसका प्रकाश सदा बना रहता है, ज्योति का निवास है। 23, कौन है परमेश्वर? नूर है परमेश्वर। परमेश्वर ही रहस्यमय भेदों को प्रकट करता और वह अंधकार में छिपे भेद को जानता। उससे कुछ नहीं छुपा है। कहीं भी जाकर के हम कार्य करें, कोई वो उसको जानता है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं, हम भजन गाते हैं। एवरीथिंग ही नोज, ही इज ओमनिशियंट गॉड, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञाता है और उसके साथ प्रकाश निवास करता है। परमेश्वर ज्योति है। 23वां वचन हम देखेंगे, हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और तेरी स्तुति करता हूँ। तूने ही मुझे बुद्धि और बल प्रदान किया है। अब तूने इस रहस्य को हम पर प्रकट किया है जो हमने तुझसे मांगा था। तूने हमें स्वप्न का अर्थ बता दिया है। हालेलुया। खुदा को क्रेडिट दे रहा है, वो खुद क्रेडिट नहीं ले रहा। खुदा को कह रहा है धन्यवाद, पूर्वजों के परमेश्वर, जहां से वो आए थे उस परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, अलोहिम, राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु को, जीवन खुदा को धन्यवाद दे रहा, स्तुति कर रहा है कि खुदावन तूने ही बुद्धि और बल प्रदान किया और इस रहस्य को हम पर प्रकट किया है। जो हमने तुझसे मांगा, तूने उसका अर्थ, स्वप्न हमें बता दिया। धन्यवाद दे रहा है वो खुदा को। हम कहते हैं, हम यहाँ वहाँ भटकते हैं, परमेश्वर के पास नहीं जाते, दूसरों से पूछते हैं, कई बार पास्टरों के पीछे लग जाते हैं कि भाई ये प्रार्थना करेगा, ये पूछेगा तो हमें सब मालूम पड़ जाएगा, ये दुआ करेगा तो सब काम हो जाएगा। पर हमें कहाँ जाना है? परमपिता परमेश्वर के पास, अपने पिता से पूछना, उससे मांगना और वो देने में कादर है। आगे क्या होता है कि दानियल 24वें वचन में, दानियल अब 24वें वचन में हम देखते हैं कि स्वप्न के साथ दानियल अब तैयार है, लोडेड है वो, प्रभु के आदेश के अनुसार उस जो उन्होंने उसको अर्थ बताया है, अब उसके साथ वो तैयार हो चुका है। तो
आप देखेंगे कि उसने परमेश्वर से सामर्थ्य पा ली है। तो अब वो आगे क्या करता है? अतः डैनियल अर्योक के पास गया, जिसको राजा नबूकदनेस्सर ने बेबीलोन के दरबारी विद्वानों का वध करने के लिए नियुक्त किया था। डैनियल ने उससे निवेदन किया, आप बेबीलोन के दरबारी विद्वानों की हत्या मत कीजिए। कृपया आप मुझे राजमहल में महाराज के पास ले चलिए। मैं महाराज को उनका स्वप्न और उसका अर्थ भी बताऊंगा। कॉन्फिडेंट था अब वो। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सामर्थ्य से भर गया था। खुदावंत उसके साथ था, उसके अंदर था, और वो उसे अर्थ समझा दिया था। खुदा ने उसे बता दिया था। इक्विप्ड था वो। अब आज हमें भी वैसे ही इक्विप बनना है खुदा का कार्य करने के लिए, उसके वचन से, उससे मांग करके, दिन रात उसके वचन पे मेडिटेट करके। तो दानियल ने अर्योक से कहा कि उसको राजा के पास ले जाया जाए। जो कि उसे मारने आया था, वो राजा के पास उसे ले जाएगा। विद्वानों की हत्या मत कीजिए, और कृपया आप मुझे राजमहल में महाराज के पास ले चलिए। और ये कार्य उसने कब किया? जब उसने प्रार्थना में आके परमेश्वर से मांग लिया, परमेश्वर से सामर्थ्य पा लिया, ना कि अपनी बुद्धि से वो आगे गया। तो हम देखते हैं 25वें वचन में, अतः अर्योक ने दानियल को अविलंब, मतलब बगैर देर किए, राजा के महल में ले गया। उसने राजा से यूं कहा, महाराज, मुझे यहूदा प्रदेश के प्रवासियों में यह व्यक्ति मिला है जो अपना स्वप्न और उसका अर्थ आपको बता सकता है। देखिए कि अर्योक यहाँ क्या करना चाह रहा है, अपने आप को क्रेडिट दे रहा है वो, कि मुझे मिला है। हम में से लोग सब ऐसे ही करते, मैं कर सकता हूँ, मैंने इतने लोगों को बपतिस्मा दिया है, मेरे साथ खुदा के घर में इतने लोग आएंगे, मैं इतने लोगों को ला सकता हूँ। अपने आप को वो पावरफुल समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसने अपने आप को क्रेडिट लेना चाहा, और खुदा को ये कदापि पसंद नहीं। वो कहता है, वचन में लिखा है कि वो अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। आइए हम देखेंगे 26वां वचन, दानियल से, जिसका विदेशी नाम बेलशस्सर और राजा नबूकदनेस्सर ने पूछा, क्या तुम में इतनी सामर्थ्य है कि तुम मेरे देखे हुए स्वप्न को और उसका अर्थ मुझे समझा सको, बता सको? अभी राजा के सामने है वो, तो राजा ने क्या नाम दिया उसको? अपने देवी देवता के नाम के अनुसार, बाल के अनुसार उसका नाम रखा था बेलशस्सर। तो उसको उस नाम से वो रेफर कर रहा है, बुला रहा है कि बेलशस्सर। नबूकदनेस्सर ने क्या पूछा कि क्या तुम में इतनी सामर्थ्य है कि तुम मेरे स्वप्न को और उसका अर्थ मुझे बता सको? इसका मतलब ये कि जिसके सामने जो माने हुए पंडित, तांत्रिक, ज्योतिषी, विचार करने वाले कसदी लोग नहीं काम आ सके, तो वो उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो, उसका अर्थ समझा सकते हो? 29वां वचन क्या कहता है? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, जो रहस्य की बात आपने पूछी है, उसको न पंडित, न तांत्रिक, न ज्योतिष, न शकुन विचारने वाले बता सकते। यह किसी मनुष्य से संभव नहीं है। और यही हुआ कि ये जो निपुण लोग आए थे, जो माने हुए लोग आए थे, ज्योतिष, विचार करने वाले, तांत्रिक, मांत्रिक, कोई भी कसदी, कोई भी नहीं बता सका, क्योंकि ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है। आगे देखते हैं 28वें वचन में कि वो वर्णन करते हैं कि क्या होने वाला है अंत के दिनों में। किंतु स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर सब रहस्यों पर से पर्दा हटाता है। उसी ने महाराज को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का दर्शन स्वप्न में कराया है, और उसका आपका स्वप्न और आपके मन में अंकित दृश्य जो आपने पलंग पर सोते हुए देखा, वे ये हैं। उसने नींव रख दी, उसने नींव रख दी। प्रियो, हम देखते हैं कि बाइबल बदली नहीं है प्रियो। जो पहले थी, आज है, कल होने वाला है, सब उसका वचन, एक एक शब्द सत्य है, सत्य है। क्या कह रहा है वो? कि परमेश्वर सब रहस्यों पर से पर्दा हटाता है। कौन? जो स्वर्ग में विराजमान है। उसी ने महाराज को भविष्य में
भविष्य में घटने वाली घटनाओं का दर्शन स्वप्न में कराया है, और आपका स्वप्न और आपके मन में अंकित दृश्य जो पलंग पे देखे, सोते हुए देखे, वे ये हैं। अब देखें आगे क्या होता है। उसने नींव रख दी है। खुदावंद खुदा सब भेदों को खोलने वाला खुदा है। आमोस की किताब 4 अध्याय के 13वें वचन में लिखा हुआ है कि वो मन के विचारों को जानता है। वह सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर है। आगे 29वां देखेंगे। महाराज, जब आप पलंग पर लेटे हुए थे तब आपके मन में यह विचार आया कि भविष्य में क्या होगा। तब सब रहस्यों पर से पर्दा हटाने वाले परमेश्वर ने भविष्य में घटने वाली बातों का दृश्य आपको दिखाया, क्योंकि उसी बात को लेके वो परेशान था। सोचने लगा था कि उसके पास इतना महल है, इतनी मालो दौलत है, इतना सुंदर उसका व्याप हुआ है, उसका प्रभाव है, शक्ति है, सब कुछ है उसके पास, तो उसका क्या होगा, ये उसके मन में विचार था और खुदा ने उसके सामने वो प्रकट किया। और डैनियल ने उसकी नींव रखी, भेद बताने के लिए शुरुआत की। कैसे की? महाराज, जब आप पलंग पर लेटे हुए थे तब आपके मन में यह विचार आया कि भविष्य में क्या होगा। यही विचार कर रहा था। तब सब रहस्यों पर से पर्दा हटाने वाले परमेश्वर ने भविष्य में घटने वाली बातों को आपको दिखाया, क्योंकि आप चिंतित थे तो उसने आपको दिखाया। दानियल ने नींव रखी। अब हम 30वें वचन में देखेंगे कि क्या होता है। महाराज, मुझ पर यह रहस्य इसलिए नहीं प्रकट किया गया कि मैं अन्य सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ। नहीं महाराज, बल्कि परमेश्वर ने यह रहस्य मुझ पर इसलिए प्रकट किया कि मैं महाराज को इसका अर्थ बता सकूं, आप अपने मन के विचारों को समझ सके, आप अपने स्वप्न को समझ सके। स्वप्न का अर्थ। डैनियल का प्रवेश हो चुका है और अब आगे वो स्वप्न का अर्थ बताने वाला है। परंतु यहाँ पर डैनियल ने क्या किया? खुद नहीं महिमा ली, उसने अपनी तारीफ नहीं करी। बहुत लोग होते कहते हम ही चर्च चला रहे, हम ही सब काम कर रहे हैं। ये नहीं सोचते कि खुदा का काम खुदा खुद करवा रहा है, आप एक उसके सामने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। उसने क्या किया? खुदावंद खुदा को धन्यवाद दिया। महाराज, मुझ पर यह रहस्य इसलिए नहीं प्रकट किया कि मैं अन्य सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ। अपने आप को ऊपर नहीं उठाया उसने। नहीं महाराज, बल्कि परमेश्वर ने यह रहस्य मुझ पर इसलिए प्रकट किया। मकसद है परमेश्वर का, इसलिए प्रकट किया कि मैं महाराज को उसका अर्थ बता सकूं और आप मन के उसके विचारों को समझ सके। उसने परमेश्वर को महिमा दी कि मैं नहीं हूं बुद्धिमान परमपिता, पर आप परमपिता परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं आपको स्वप्न का अर्थ, क्या स्वप्न है वो बता सकूं और उसका अर्थ बता सकूं। तो हम देखते हैं कि हमने तीसरी जो परमेश्वर का सच्चा दास जहाँ पर उसका प्रवेश हुआ है, और वहाँ तक हमने आज के प्रचार में देखा सीखा है 30वें वचन तक। यहाँ हम रुक जाएंगे और आगे हम दूसरे सर्विस में से आगे के वचनों को देखेंगे। तो आइए हम दुआ करें। धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर कि आज जो आपने सिखाया है परमपिता वो हमारे दिलों में बस जाए और प्रभु हम उस पर मेडिटेट कर सके, समझ सके परमपिता। और प्रभु जी, हम में वो रूह देना कि हम सिर्फ आपको महिमा दे परमपिता, अपने आप को नहीं। हे परमपिता, आपने जो हमें अधिकार दिया है, अथॉरिटी दी है प्रभु जी, उसका हम
सही ढंग से आपके सामने आपकी आज्ञाकारिता में प्रार्थना और धन्यवाद के साथ आकर के, धन्यवाद और प्रार्थना के साथ आकर के आपसे मांग करके प्रभु जी जो आपने हमें दिया है उसको हम लोगों में बता सके, समझा सके। प्रभु हम अपने आप में खुश नहीं, हमें आपकी और अधिक आवश्यकता है। अपने नाम के लिए अपने बचनों के द्वारा हमें तैयार कर। धन्यवाद देते हैं, पूरी कलीसिया को आपके सामने सौंप देते हैं परम पिता। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।